अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा इकराम, आज का जो हमारा सबक है अल मुतालाअतुल अरबिया का 15वां सबक है। अद्दरसुल खामिस व अशर, 15वां सबक। लताइफ़ु जुहा, जुहा के लताइफ। लताइफ लतीफ़ा की जमा है, यानी पुरलुत्फ़ बातें, मज़ाहिया बातें, हंसाने वाली बातें। वमिन हमकल अरबी जुहा, अरब के बेवकूफ़ों में से एक जुहा है। वलहु लताइफ़ु नादिरतुम व नुकतुम मुसीरतुम मिनहा। अच्छा, एक बात ये भी जहन में रख लें कि ये जो हंसाने वाला काम करते हैं ये कोई यानी इल्मी लोग नहीं होते। लेकिन अफसोस आजकल के दौर में कोई अगर मुतासिर हो रहा है तो मिरासियों से हो रहा है, कोई अगर मुतासिर हो रहा है तो इन्हीं चुटकुले वालों से हो रहा है। बस इतना दीन से दूरी, और गैर ने भी इस तरह के ऐसे ऐसे ऐप दे दिए हैं कि बस इन्हीं में लगे रहो। हमारी नौजवान नस्ल, बच्चे बच्चियां बस इसी में वो मसरूफ़ रहें। ना तो कोई दीन का जज्बा है इनके अंदर, ना जिहाद का, ना कब्र व आखरत की फ़िक्र, और ना ही कुछ और ये सोचें। बस ये लगे रहें और आराम और सुकून की तलाश में। हालांकि हर इंसान, हर आकिल, हर अक्लमंद ये जानता है कि सुकून इस दुनिया में नहीं है, राहत की ये जगह नहीं है। ये दुनिया आजमाइश का ठिकाना है, ये दुनिया इबरत की जगह है, ये दुनिया इम्तिहान और आजमाइश के लिए है, और कब्र व आखरत की जो है वो तैयारी के लिए है। सुकून जन्नत में है, ऐश जन्नत में है। जन्नत तो ऐसा ठिकाना है जब दो बिछड़े मिलते हैं ना, जब दो एक फ़ुरक़त वाले, एक जुदा लोग, दूर दराज के, जब वो मिलते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? वो गले मिलते हैं। वो गले मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर खूब दबाते हैं, और इस तरह गले लगाते हैं गोया के गले लगाने से उनकी जो है उनको एक राहत हासिल हो जाती है। उनको जो है वो एक सुकून मिल जाता है कि मेरा बेटा जो है वो दूर था, वापस आया तो बेटे को गले लगा लिया। बाप जो है वो कहीं दूर था, 2-4 साल, वापस आया तो औलाद उसे गले लगा लेती है। और इसी तरह दीगर जो है अपना मियाँ बीवी, वो अगर एक दूसरे से जुदा थे फिर मिले तो वो गले लगाते हैं। जब जन्नत के अंदर जन्नती एक दूसरे को गले लगाएंगे, मियाँ बीवी, या जन्नती अपनी हूर को गले लगाएगा या अपनी ज़ौजा को गले लगाएगा, तो उसका गले लगाना 70 साल तक का होगा। यानी 70 साल तक वो गले लगे रहेंगे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते रहेंगे। ऐसा पुरस्कून ठिकाना है जन्नत, यानी जहाँ पर कोई आजमाइश नहीं, जहाँ कोई रोज़ी रोटी की फ़िक्र नहीं, जहाँ कहीं आपको मकान बनवाने के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया, बजरी, इसके लिए आपको मेहनत मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं। बने बनाए ठिकाने, बने बनाए मकान, बुलंदो बाला इमारतें, और फिर उनके नीचे बहने वाली नहरें, दूध की, शहद की, शराब की, तरह तरह के आपके लिए इनाम व इकराम जमा है। तो ऐश की वो जगह है। यहाँ ऐश मत ढूंढिए प्लीज़। यहाँ कोशिश कीजिए, यहाँ मेहनत कीजिए, यहाँ काम कीजिए, यहाँ दीन की खिदमत कीजिए, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रज़ा वाले काम कीजिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कीजिए, सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। यहाँ ख़ुद को अल्लाह के कामों में थकाते रहें। और सुकून के लिए कब्र, ऐश आराम के लिए जन्नत, बस वही बेहतरीन ठिकाना है। यहाँ कभी कोई शख्स पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि ये जगह ही नहीं है सुकून की। तो दूसरों को बहुत ज़्यादा हंसा हंसा कर उनका दिल जो मुर्दा कर चुके हैं, उनके दिल के कातिल, ये भी मरोज़ क़यामत इस फहरिस्त में आ सकते हैं। यानी ये भी एक फितना है, दूसरे का दिल मारना, मुर्दा करना। क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत है, होंठ खिल जाए, सिर्फ कहकहा लगाना, खिलखिलाकर हंसना, कहकहा, ये तो शैतान की तरफ से, और ये दिल को मुर्दा करता है, दिल मार देता है। इसीलिए तो दिल मर गए। कहीं दुनिया के किसी कोने में भी कोई मिरासी मर जाए, पूरी कौम अफसोस ज़दा रहती है, अफसुर्दा हो जाती है। बहुत ज़्यादा नौजवान नस्ल जो है वो गमगीन हो जाती है। लेकिन अफसोस, दीन की तरफ तवज्जो ही नहीं। कहाँ कहाँ, किस किस कोने में
दीन की जो है वो दीन को ख़त्म किया जा रहा है, दीन पर हमले हो रहे हैं, दीनदारों पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हिदायत दे और हम सबको शौक़ और जज्बा दे कि हम इल्म दीन सीखें, अल्लाह की मार्फत हासिल करें और अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों में लग जाए। लताइफ़ जुहा, जुहा एक शख्स है, लताइफ़ लतीफ़ा की जमा है, जुहा के लतीफ़े। तो ये जुहा के लतीफ़े यहाँ बयान किए गए हैं, इनको पढ़ लेते एक नज़र। वमिन हमकल अरबी जुहा वलहु लताइफ़ नादिरतुम व नुकतुम मुसीरतुम मिनहा। अरब के बेवकूफ़ों में से एक जुहा था और उसके अजीबो गरीब लतीफ़े और पुरअसर नुक्ते। अच्छा जी, उनमें पुरअसर नुक्ते, ठीक है जी, पढ़ते हैं जी कौन से पुरअसर नुक्ते हैं, पता चल जाएगा। अल्लाह हम सबको संजीदा बनाए और काश। बस अब मैं और क्या अर्ज़ करूँ। नंबर 1, बहरहाल ये तो एक सबक आ गया जुहा के लताइफ़, ये पढ़ लेते हैं। दखला जुहल हम्मामा फसुरिक़त सियाबुहु फजअल यक़ूलु। जुहा हमाम में दाखिल हुआ तो चोर ने उसके कपड़े चुरा लिए। फजअल यक़ूलु, और वो कहने लगा, जुहा कहने लगा, अना आलमु, मैं जानता हूँ, अना आलमु, मैं जानता हूँ। वो लिस्सु, और चोर यस्माउहु, उसे सुन रहा है। वो चोर ने उसकी बातें सुन ली। फफज़िया, और डर गया। वज़न्ना, और गुमान किया, अन्नहु क़द फ़तिना बिही, कि उसे पता चल गया है। फ़रद्दहा, तो उसने लौटा दिए कपड़े। वक़ाल लहू, और कहा उससे, इन्नी समिअतुका तक़ूलु, मैं सुन रहा हूँ या मैंने तुझे सुना है कि तू कह रहा है, अना आलमु, मैं जानता हूँ। फ़मल्लज़ी तअलमु, तू क्या जानता है, वो क्या है जो तू जानता है। क़ाल आलमु, तो जुहा ने कहा, आलमु, मैं जानता हूँ, अन्नहु इन अदम तो सियाबी मुत्तु मिनल बर्दी, सर्दी से मर जाऊँगा, मेरे कपड़े मैंने खो दिए अगर। बेशक मैं जानता हूँ कि अगर मैंने अपने कपड़े खो दिए, गुम कर दिए, अदम गुम कर दिए या खो दिए, तो मैं सर्दी से मर जाऊँगा। मैं ये कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मेरे कपड़े अगर गुम हो गए, मैंने गुम कर दिए मेरे कपड़े, तो मैं सर्दी से मर जाऊँगा। नंबर 2, आदा कौम जुहा फी मरदिही। जुहा की कौम उसकी बीमारी में, जुहा की कौम उसकी बीमारी में इयादत के लिए गई। जुहा की कौम ने उसकी बीमारी में इयादत की। अच्छा, व अतालुल जुलूसा इंदहु, और उसके पास बैठना उनका तवील हो गया, इन देर तक बैठे रहे। फ़ाख़ज़ा, ज़ाहिर जब एक बंदा देर तक बैठा रहे किसी के पास, तो वो अगला तंग भी हो जाता है, थक भी जाता है उससे। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हर बंदे को अपने काम काज होते हैं। ख़ास तौर पर मरीज़ को तो जल्दी उसको छोड़ देना चाहिए कि उसने बाज़ मरीज़ों को बहुत जल्द पेशाब वगैरह की आदत रहती है या दीगर उसकी परेशानियां होती हैं, उसको रेस्ट करने दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बस इयादत कर ले और वापस लौट आना चाहिए। अच्छा, कौम जब उसके पास ज़्यादा देर के लिए बैठ गई, फ़ाख़ज़ा विसादतहु, उसने अपना तकिया उठाया, तकिया पकड़ा। वक़ामा, और खड़ा हो गया। वक़ाला, और कहा, क़द शफ़ल्लाहु मरीदकुम, अल्लाह ने तुम्हारे बीमार को शिफा दे दी है। क़ूमू, खड़े हो जाओ, वज़हबू, और निकल जाओ। वाह जी वाह। नंबर 3, मर्रा रईसुल हरसी बिजुहा फ़ी मुंतसिफ़िल लैली। मुंतसिफ़ ये निस्फ़ से मुश्तक़ है, यानी निस्फ़ आधा, मुंतसिफ़िल लैली आधी रात। हाँ, रईसुल हरसी पुलिस का निगहबान, चौकीदार या गवर्नमेंट ऑफिसर या थानेदार जुहा के पास एक दिन आधी रात में गुजरा। वह हुआ यदूरू फ़ी शवारिई, वो जो जुहा था ना, वो दौर लगा रहा था। दौर कहते हैं घूमने को, चक्कर लगाने को, ज़मीन पर यानी सड़क पर, रास्ते पर चक्कर लगा रहा था। कमन यबहसु अन शैइन फसालहु, जैसे वो कोई चीज़ ढूंढ रहा हो, तलाश कर रहा हो। अम्मा ज़ा तबहसु, तो थानेदार ने पूछा, भाई क्या कुछ ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो। बहस यानी तलाश करना, ढूंढना। काला जुहा ने कहा, हरबा मिन्नी, हरबा गुम होना, हरबा भाग जाना,
मिन्नी हरबा मिन्नी नौमी, मेरी नींद मुझसे भाग गई है। व अना अब हसो अनहुर, में उसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा जी। नंबर 4, सुइला जुहा यौमन, एक दिन जुहा से किसी ने सवाल किया, अंत अकबर अम अखूका, आप बड़े हैं या आपके भाई? फ़काला, जुहा ने कहा, इन्नी अकबरो मिन हु बिसनतिम, मैं अपने भाई से 1 साल बड़ा हूँ, यानी मैं उससे 1 साल बड़ा हूँ। वफिल आमिल कादिमी नसीरु नहनुल इथनानी फ़ी उम्र वाहिद, ये जो साल चल रहा है, यानी ये साल गुजरेगा जब, तो हम बराबर एक उम्र में हो जाएंगे, यानी एक उम्र के हो जाएंगे। वाह जी वाह। यानी वो इतना बेवकूफ़ था, उसे ये नहीं पता था कि जब उसका यानी ये साल गुजरेगा तो 13 साल तो मज़ीद आगे बढ़ जाएगा ना, तो 1 साल फिर से बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसने कहा नहीं, ये साल जब गुजर जाएगा ना तो फिर हम दोनों एक उम्र के हो जाएंगे, क्योंकि वो नादान था, उसमें वकूफ़ नहीं था। नंबर 5, रुइया जुहा फी वसती दारिही, एक दिन जुहा को देखा गया उसके घर के सहन में, वसत दरमियान में, सहन में, उसके अपने घर के सहन में देखा गया। वह हुआ यादू अदबन शदीदं व यक़रउ बिसौतिन, एक दिन उसे देखा गया कि वह अपने घर के दरमियान यानी सहन में, घर के सहन में ज़ोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा है। आलिन फसुइला, और उससे पूछा गया, अन ज़ालिका, ऐसा क्यों कर रहे हो? फ़काला, तो जुहा ने कहा, अरदतु, मैं चाहता हूँ, अन अस्मा सौती मिन बाईद, कि मैं अपनी आवाज़ सुनूं दूर से, कि मैं अपनी दूर से आवाज़ सुनूं। नंबर 6, दखला जुहल बुस्ताना फ़तअल्लका सौबुहु, जुहा बाग में दाखिल हुआ तो उसके कपड़े अटक गए, लटक गए, फंस गए, बिशजरतिन, दरख्त से। फल ताफता, वो छुड़ाने लगा या मुतवज्जे हुआ, ताफता इल्तिफात यानी मुतवज्जे होना, फल ताफता, तो वो मुतवज्जे हुआ। वक़ाल, और कहा, लौला अंति बहीमतुन लकसरतु अनफकी, कि अगर तू जानवर ना होता तो मैं तेरा नाक तोड़ देता, कि या हाँ, कि तू जानवर ना होता तो मैं तेरा, तू जानदार है बस, जाने देता हूँ, कोई बात नहीं, तू जानवर है, इंसान तो नहीं, इंसान होता तो मैं तेरा नाक तोड़ देता। नंबर 7, काना जुहा यमुर्रु मा सदीक़ लहू फरा मनारतम मुर्तफ़िअतम वलम यकुन सदीक़ुहु क़द रआ अय्यता मनारतिम मिन क़ब्लु फ़क़ाल। अच्छा जी। जुहा एक दिन अपने दोस्त के साथ था, अपने दोस्त के साथ था, चल रहा था, उन्होंने एक बुलंद मीनारा देखा, बहुत ऊंचा, कि उसने कभी ऐसा, उसके दोस्त ने कभी ऐसा मीनारा देखा नहीं था, इतना बुलंद। तो फिर वो उससे पूछने लगा, कैफा यबनून हादिही, इसको कैसे बनाया गया, या इसको कैसे बनाया होगा, या इसको कैसे बनाया है? फ़क़ाल जुहा, जुहा कहने लगा, हादिही बि'रुम मक़बूलतुन मक़लूबतुन, मक़लूब यानी उल्टा, ये उल्टा कुआं है। उसने कहा ये मुनारा नहीं है, ये कुआं है, कुआं उल्टा कर दिया गया। अच्छा जी। नंबर 8, क़ील अली जुहा, जुहा से कहा गया, इन्ना इम्रअतका क़द अदाअत अक़लहा फ़फ़क्कर क़लीलन सुम्मा क़ाल, जुहा से कहा गया, तेरी बीवी ने अकल खो दी है, यानी गुम कर दी है, उसकी अकल गुम हो गई है। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फ़फ़क्कर क़लीलन, कि उसने अकल गुम कर दी मेरी, यानी उसको कहा गया ना कि तेरी बीवी की अकल खो गई है, उसने गुम कर दी अपनी अकल। तो फिर वो थोड़ी देर सोचता रहा, सम्मा, फिर काला, कहा, अना आलमु अन्नहु ला अक़ला, मैं जानता हूँ, अक़ल लहा, उसमें कोई अकल नहीं है, मैं जानता हूँ उसमें कोई अकल नहीं। फ़दअनी अतज़क्कर मल्लज़ी अदाअतहु, मुझे छोड़ दो, मैं जानता हूँ कि उसके पास कोई अकल नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं याद कर लूँ। अच्छा, मुझे छोड़ दो, मैं याद कर लूँ कि उसने क्या खोया है,
यानी उसने क्या चीज़ गुम की है मुझे ज़रा सोचने दो, क्योंकि अक्ल तो है नहीं उसके पास जिसे वो गुम करती। अब खोया क्या है ये ज़रा मैं सोच लूँ, मुझे छोड़ दो ज़रा। अच्छा जी, ये सबक कंप्लीट हुआ। अब आगे मश्क है। अजिब अनिल असइलती, सवालात के जवाबात दीजिए। पहले इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे। मता सुरिकत सियाब जुहा, जुहा के कपड़े कब चुराए गए? तो वो जब दाखिल हुआ, ज़ाहिर है। तो पीछे सबक में ही इन सवालों के जवाब है। पहले सबक को याद कर लें, फिर मश्क की तरफ आएँ और मश्क के सवाल लिखते जाएं और आगे जवाब लिखते जाएं और मुझे आकर व्हाट्सएप पर चेक करवाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।